आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। पहले राजस्थान में पुरुषोत्तम रूपाला ने बयान दिया, क्षत्रिय नाराज हुआ। अब मोदी के इस बयान से क्यों नाराज हुआ सिख समुदाय? एक के बाद एक अमर्यादित बयानों की जा रही है चुनाव आयोग से शिकायत। आखिर इस खामोशी की क्या है असली वजह? मोदी ने अब कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप, कांग्रेस पर उठाई सीधी उंगली, कहा कांग्रेस छीन लेगी आपका सोना। प्रियंका ने दिया तगड़ा जवाब, खुद छीन गया मोदी का सोना। प्रियंका ने कहा मेरी मां का मंगलसूत्र हुआ था देश पर कुर्बान, मोदी चाहे कुछ भी बोले नहीं गिरने देंगे इस देश की शान। उठा बवंडर, मचा घमासान, बीजेपी की नहीं लोकसभा चुनाव 2024 की राह आसान। लोकसभा चुनाव के इस समर में लगातार एक के बाद एक छींटाकशी और अमर्यादित बयानों के दौर से गुजर रहे भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व चुनाव में तमाम तरह के उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। गठबंधन की राजनीति जोरों पर है। किसी दल के अंदर ये मानता नहीं कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ सके। ऐसे में मायावती अकेले अपने दम पर ही चुनाव लड़ने की ताल ठोक चुकी है। यही नहीं, अपने सधे हुए तमाम बयानों से जनता के बीच में लोकप्रियता भी हासिल कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता न सिर्फ विपक्ष पर तगड़ा हमला बोलते दिख रहे हैं, बल्कि विपक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के हर बयानों पर कटाक्ष मजबूती के साथ देता दिख रहा है। इस समय चुनावी पिच पर सबसे ज्यादा गेंदबाजी तेजी के साथ राजस्थान से की जा रही है। पहले राजस्थान से पुरुषोत्तम रूपाला का बयान आया, जिसमें उन्होंने राजपूतों को लेकर ऐसा अमर्यादित बयान दिया जिसमें उन्होंने राजपूतों की अपनी बेटियों की शादी अंग्रेजों से कराए जाने की बात कहकर अपनी किरकिरी करा ली। जिसके बाद लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक क्षत्रियों की नाराजगी साफ तौर पर इस समय देखी भी जा रही है। क्षत्रिय सत्ता पक्ष भाजपा से नाराज दिख रहा है, तो वहीं अब राजस्थान के बांसवाड़ा से मोदी के मुस्लिम अल्पसंख्यकों को लेकर दिए गए एक बयान, जिसमें मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला करार दिया है, इसे लेकर भी भारतीय जनता पार्टी का कभी घटक दल रहे अकाली दल ने पंजाब से अपनी आवाज उठाना शुरू कर दी है। यानी राजस्थान की चिंगारी सीधे तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और अब पंजाब तक पहुंच चुकी है। इन सब के बीच मोदी का एक और फायर बयान फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस बयान में मोदी ने ऐसा क्या कह दिया जिसे लेकर समूचा विपक्ष तिलमिला गया है। समाचार भारती की इस रिपोर्ट में आज मोदी के उस बयान के पर्दे के पीछे की हकीकत हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल मोदी ने एक चुनावी जनसभा में कह दिया कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो वो आपके मंगलसूत्र तक छीन लेगी। ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, आपका सोना भी छीन लेगी। इधर मोदी का बयान आया तो उधर विपक्ष की तगड़ी नेता और कांग्रेस को इस समय लीड कर रही राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मोदी को तगड़ा और करारा जवाब दे डाला है। प्रियंका ने कहा कि मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश पर कुर्बान हुआ था और पीएम मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आपका मंगलसूत्र और सोना छीन लेगी। देश में 55 साल तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, किसी ने आपसे आपका सोना और मंगलसूत्र छीना क्या? इंदिरा गांधी जी ने जंग में अपना सोना देश को दे दिया था। कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी काफी गुस्से में नजर आ रही हैं। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना,
आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। पलक नहीं झपकाई उन्होंने, और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। फिलहाल बीजेपी के तमाम नेता इस समय बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। बयान देना तो एक अलग बात है, लेकिन जब विपक्ष के साथ साथ एक खास समुदाय अगर नाराज होता है तो उसका खामियाजा कहीं न कहीं चुनाव में सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों को ही देना पड़ सकता है। ऐसे में अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर चुनाव लड़ना इस समय की सबसे बड़ी जरूरत बनता जा रहा है, जिसे लेकर कई समुदायों के बीच खासा नाराजगी भी देखी जा रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि चुनाव आयोग के पास पहुंची ऐसी शिकायतों पर चुनाव आयोग क्या ठोस कदम आगे बढ़ाता है, जिससे इस तरह के अमर्यादित बयानों को रोका जा सके। समाचार भारती के लिए सहयोगी दिलशाद अहमद और दीपक कुमार के साथ मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।